हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो चैप्टर जो है बड़ा मजेदार है। ये चैप्टर जो रहने वाला है वो आपका हिस्ट्री का चैप्टर रहेगा। और जो भी आज मैं आपको बोर्ड पर लिखने वाला, उन सभी को आप एक पेन पेपर में ले लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो एक नोट्स के हिसाब से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, ये चैप्टर रहेगा आपका हमारे नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। तो हमारे भारत में जो किस तरह से राष्ट्रवाद, हम जो अपनी आजादी के लिए किस प्रकार लड़े, फिर किस तरह से जो हमारा धीरे धीरे संविधान का फॉर्म हुआ, पूरा जो है डिटेल से आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए आज के क्लास में हम जो है प्रॉपर समझते हैं, पूरा चैप्टर को पढ़ते हैं। और इस चैप्टर को आप जो है क्लास 10 से भी रिलेट कर सकते हैं, उससे भी जो है आपके काफी सारे टॉपिक इसमें मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना समय गवाए। अब सबसे पहले हम बोर्ड पर चलेंगे और इस चैप्टर में जो इस तरह से आजादी के लिए हम जो इतने सारे लगभग मूवमेंट किए थे, गांधी जी ने मूवमेंट किया था, उन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो भारत में किस तरह से आजादी हुई, भारत के राष्ट्रवाद क्या है, तो ये सारी चीजें जो है आज के इस क्लासेस में जो है हम पढ़ेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आइए, और इसे आप जो है क्लास 10 के भी चैप्टर से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर में है ही आपका भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए, हम जान रहे थे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। तो भारत में राष्ट्रवाद समझने से पहले हम जानते हैं कि इसमें हमने काफी सारे मूवमेंट चलाए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था, ठीक है। हमने काफी सारा मूवमेंट लिया था, इसमें हमने बहुत सारे मार्च भी किए थे, गांधी जी के द्वारा भी मार्च किया गया था। तमाम जानकारी जानेंगे, क्लास 10 से भी इसको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक आता है, पहले टाइम पीरियड क्या था तब के टाइम में। तो टाइम जो चल रहा था वो चल रहा था वर्ल्ड वॉर का। अब ये वर्ल्ड वॉर कौन सा है, टाइम जो था तब के टाइम में, ये जो टाइम था वो कौन सा था, ये जो टाइम था आपका वर्ल्ड वॉर का था, वर्ल्ड वॉर। और भाई वर्ल्ड वॉर कौन सा, प्रथम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। क्या इसमें हमारे इंडिया वाले इंक्लूड थे, हाँ थे, इंडिया वाले जो है लोग इंक्लूड थे, हम इंडियंस इंक्लूड थे। अब इंक्लूड कैसे थे, सबसे पहले इंडिया पर जो शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था, अभी ये जो है ब्रिटिश कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ठीक है। इंडिया पर शासन तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे अभी के टाइम में। तो अब ये बताइए, जब हम ब्रिटिशर शासन कर रहा है तो जरूर ही हमारे देश पर फौज डालेगा, यहाँ के लोगों को क्या करेगा, हथियार देके कहेगा कि चलो हमारे तरफ से जो है जंग लड़ना है। तो जंग लड़ने के लिए जो है यहाँ के लोगों को क्या किया गया, जबरदस्ती जो है इनके वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लिया गया, मतलब जबरदस्ती इनको धकेला गया कि लड़ना है तो लड़ना है, नहीं तो हम तुम पर जुल्म करेंगे, तुम्हारे घर वालों पर जुल्म करेंगे। अब इंडिया जब इसमें इंक्लूड है, साथ ही आपको ये याद रखना है इस वर्ल्ड वॉर में एक महत्वपूर्ण चीज आप जानते हो, ब्रिटेन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड था। ब्रिटेन जो देश है, कंट्री है, वो भी इस वर्ल्ड वॉर प्रथम के अंदर थे, ठीक है, वो भी जो है लड़ रहे थे। और इसमें जो है वर्ल्ड वॉर जब चला तो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, काफी सारे देश एक साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, क्या चीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। अब इसमें जब इतने सारे लोग लड़ रहे हैं तो क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा। अब इंपैक्ट लिख सकते हैं हम, इंपैक्ट लिख सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर इंपैक्ट क्या था, फर्स्ट था, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और किस पर, ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे देश पर जो है इस पर काफी सारे इंपैक्ट पड़े थे। अब भाई इंपैक्ट क्या क्या पड़े थे, आइए इसको लिखते हैं, इंपैक्ट क्या क्या पड़े थे इसको हम लिखते हैं। सबसे पहली बात कि जब इसमें पार्ट लिया था तो ब्रिटेन, वो तो अलग बात है, और जब इंपैक्ट पड़ रहा था भारत पर किस तरह से पड़ रहा था, जैसे जब यहाँ पर लोग लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स की आर्मी लड़ रही थी, तो उनको जो है लड़ने के लिए, प्लस जो है उनमें जो है उनको खाने के लिए, उनकी बंदूक देने के लिए, उनको गोलियां प्रोवाइड करने के लिए, उन सभी को तमाम जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जो जंग में जो है जरूरत होता है, वो सब चाहिए। अब वो सब कम हो रहा है। अब जब वो सब कम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम मतलब कह सकते हैं कि इंक्रीज किया गया डिफेंस एक्सपेंडिचर को, इंक्रीज डिफेंस, जो भी चीजें हैं उन सभी को चाहिए था डिफेंस एक्सपेंडिचर,
किसके लिए? फॉर आर्मीज, और आर्मी के लिए जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए। अब जब आर्मी के लिए ये सारी चीजें चाहिए तो मुहैया कहाँ से होगी, उनके लिए पैसा कहाँ से लगेगा? तो अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, भाई टैक्स बढ़ा देते हैं, लो बढ़ा दिया यहाँ पर टैक्स। यहाँ पर क्या किया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, इम्पैक्ट पड़ा तो टैक्स बढ़ा देते हम, तो टैक्स अब बढ़ गया इंडिया वालों पर, तो ये जो है काफी परेशानी में आ गए। इन पर जो है टैक्सेस इंक्रीज कर दिया गया। साथ ही जो है जो प्राइजेस थे चीजों की, जब वर्ल्ड वार हो रहा है तो चीजें तो घटेगी, तो चीजें घटी जा रही थी, और जो प्राइजेस है उनको क्या किया गया, सामानों की प्राइजेस को क्या किया गया, डबल कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया गया, ये हम लिख सकते हैं। और साथ ही हम ये लिख सकते हैं, ये जो मतलब बढ़ाया गया था ये भी लिखना हमको है जरूरी, कि कौन साल में बढ़ाया गया था। तो याद रखना 1913 से 1918 के बीच में जो है ये पूरा जो है आपका टैक्सेस बढ़ा रहा, आपकी जो है दामें जो है डबल रहे, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था तो चाहिए इतना पैसा। अब दाम जब डबल कर दी गई तो और इंडिया वालों पर जो है जुल्म होने लगा। ठीक है, और ये जो है कौन भर रहे थे, ये कॉमन पीपल भर रहे थे। अब कॉमन पीपल के पास पैसा कहाँ से आएगा तब के टाइम में इतना? ठीक है, और कॉमन पीपल जो पहले रहे या अब रहे, अभी भी परेशान है, पहले भी परेशान है। ठीक है, तो अभी सरकार से परेशान है, टैक्स बढ़ाई जा रही है, और तब के टाइम में लोग यहाँ के ब्रिटिशर से परेशान थे। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जब लोग जो है आर्मी जो है इतना लड़ रही थी, तो अब लड़ने के लिए जो है सिपाही तो कम पड़ रहे हैं भाई। अब सिपाही पड़ रहे हैं कम, तो इसको हमको भरना तो पड़ेगा ही। अब जो सिपाही कम पड़ रहा है तो इन्होंने क्या करवाना शुरू कर दिया, भर्ती। ठीक है, फोर्स रिक्वायरमेंट, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं। यहां पर जो है फोर्सेस को रिक्रूट करने लगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट करने लगे, यानी भर्ती कराने लगे। और कहां से? अब रिक्रूटमेंट होगा कहां से? इतना तो है नहीं यहाँ पर ब्रिटिशर, तो ये जो है इंडिया के जितने भी लोग हैं, इंडिया के विलेजेस के जितने भी लोग हैं, उन सभी को जो है जबरदस्ती इसके अंदर जो है फोर्स करने लगे कि आओ और मेरी तरफ से लड़ो, हम तुम्हारे देश पर शासन कर रहे हैं, लड़ो। ठीक है, तो फोर्स रिक्वायरमेंट इन विलेज, इस तरह से लिख सकते हैं, इंडियन विलेज। ठीक है, तो जबरदस्ती जो है इसमें लोगों को भर्ती कराया जाने लगा। और साथ ही और भी काफी सारे प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम ऐसा आया कि यहाँ पर जो है लगभग क्रॉप फेल हो गया। जी हाँ, क्रॉप जो है फेलियर हुआ, क्रॉप्स आर फेलियर, कहने का मतलब है फेलियर्स इन इंडिया, या इंडिया के कई सारे जगहों में। यानी पहले जो लोग जो है यहाँ पर खेती करते थे, जो खेती पर भी निर्भर रहते थे, उन सभी का फसल जो है ऐसा टाइम आ गया था, वो बर्बाद हो गया। अब बर्बाद हो गया, और इसी के साथ और प्रॉब्लम ये आ गया कि लगभग जो है 12 से 13 मिलियन यानी 1.25 करोड़ के बीच में जो है लोग जो है मर गए। अब मर क्यों गए भाई? फैल गया था एक महामारी। ठीक है, महामारी कहा गया था, इसे हम फेमिनेंस एंड एपिडेमिक कह सकते हैं। एपिडेमिक, महामारी जो है फैल गई थी, इसके वजह से जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मर गए थे। तो ये पॉइंट्स जो है हमें याद रखनी है, ये पॉइंट जो हमें याद रखनी है। अब बात यहाँ पर ये आती है, जब इतना वर्ल्ड वार चल रहा था, यहाँ पर वर्ल्ड वार में जो है ब्रिटेन लिया था, इंडिया भाग ले रहे थे, इसमें इम्पैक्ट हुआ था वर्ल्ड वार का, इंक्रीज कर दिया गया टैक्स हमारे लोगों पर, प्राइस डबल कर दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट जबरदस्ती भर्ती करवा रहा है, क्रॉप जो है वो फसलें बर्बाद होगी, 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। तो अब क्या? अब वर्ल्ड वार जो है खत्म होने के तादाद पर आया था। वर्ल्ड वार प्रथम जो है खत्म होने के तादाद पर आया था। अब लोगों ने सोचा भाई वर्ल्ड वार तो खत्म हो रहा है, अब तो हम लोग खुश हो जाएंगे, अब हम लोग का जो है सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसा हुई? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तमाम जानकारी आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे देश पर। अब जब शासन था और इतने लोग परेशान थे, ब्रिटिशर इतना जो है हुकूमत कर रहे थे देश पर, तो अब क्या होगा? अब यहीं पर लॉन्च होते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। अब गांधी जी यहीं पर आते हैं, और ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। मैं इसको आगे ले चलता हूँ अपने पॉइंट्स को। ठीक है, महात्मा गांधी यहीं से आते हैं, और महात्मा गांधी का जो है यहाँ पर नाम आता है लगभग 9 अप्रैल के करीब जो है
1915 में, ठीक है, आप गूगल करिएगा तो 9 अप्रैल 1915 में जो है मतलब साउथ अफ्रीका से यहाँ आते हैं और वहां भी उन्होंने आंदोलन किया था, किसका? सत्याग्रह चलाया था, नॉन वायलेंट सत्याग्रह। अब इन्होंने एक जो है बहुत ही अच्छा रूल लाया, जो हम कह सकते हैं नॉन वायलेंस का सत्याग्रह का हम मूवमेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो है हम नॉन वायलेंस के थ्रू जो है दबाएंगे इनको, ठीक है। अब कहीं कहीं वायलेंस हुआ, नॉन वायलेंस हुआ, इन्हीं से नरम दल, गरम दल, ये सारे चीज उत्पन्न होती है। हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर गांधी जी के बारे में, ठीक है, गांधी जी किस तरह से जो है सत्याग्रह करते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए और मैं इसको जो है एक काम करता हूँ, इसको आगे करता हूँ, सो आगे करते हैं अब, और कलर भी चलेंगे यहाँ पर गांधी जी के बारे में। अब हम किन के बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। अब ये गांधी जी कौन है? सब जानते हैं, महात्मा गांधी। यहां से शुरुआत होता है गांधी जी की कहानी। अब आइए गांधी जी के बारे में समझते हैं। अब महात्मा गांधी यहाँ पर क्या लाते हैं? एक रूल लाते हैं, जो है सत्याग्रह। तो हम बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है सत्याग्रह का। सत्याग्रह वर्ड है, और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। ये गांधी जी का वर्ड था, ठीक है, सत्य के प्रति आग्रह। हम नॉन वायलेंस के थ्रू जो है अपना देश को जो है आजादी दिलाएंगे इन अंग्रेजों से। और गांधी जी है बैक करते हैं इंडिया, कब करते हैं? 9 जनवरी 1915 को। मैंने आपको अप्रैल बोल दिया था तो बाय मिस्टेक 9 जनवरी 1915 होगा, राइट आंसर है। और साथ ही जो है साउथ अफ्रीका से वो बैक किए थे, और इन्हें जो है बुलाने का जो श्रेय दिया जाता है राजकुमार शुक्ल को दिया जाता है। और साथ ही ये हमें याद रखना है कि जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किस प्रति जो है काले घोड़े का भेद जो है उनको खत्म किया था, वहां पर आंदोलन किया था, इनके द्वारा जो है उनको श्रेय दिया जाता है। और कहानी ऐसी कि उनको एक बार जो है ट्रेन से जो है बाहर फेंक दिया गया था, उठा के, फर्स्ट क्लास की सीट थी तब भी, क्योंकि काले गोरे का भेद यहाँ पर जो है गोरे चमड़ी काले के चमड़ी का भेद तो इंडिया में होते आ रहा। और उनको जब खुद रियलाइज हुआ कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं स्वर्ण वर्ण का हूँ, तो हमारे देश के लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव होता होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे अपने पॉइंट पर। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से बैक करते हैं 9 जनवरी 1915 को, और गांधी जी जो है आते ही अपने काम पर लग जाते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया? गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चलाना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कोई बात नहीं, हम बात कर रहे थे यहाँ पर गांधी जी के बारे में, ठीक है। और महात्मा गांधी यहाँ पर आते ही अपना जो है क्या करते हैं? सत्याग्रह चलाना शुरू कर देते हैं। और आते ही जो है 3 बड़े सत्याग्रह चलाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। 3 बड़े सत्याग्रह चलाते हैं। पहला जो सत्याग्रह होता है इनका चंपारण का, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारे बिहार में ही है, दूसरा एक आता है इनका सत्याग्रह जो खेड़ा में चलाते हैं अपना। कहाँ? खेड़ा नामक जगह पर। और खेड़ा है गुजरात में भाई, गुजरात में 1916 में, और ये 1917। चंपारण सत्याग्रह 1916 में ये चलाते हैं, ये 1917 में चलाते हैं। और एक और मूवमेंट चलाते हैं ये खेड़ा सत्याग्रह है। और अहमदाबाद सत्याग्रह चलाते हैं कॉटन मिल के लिए। ये पॉइंट हम याद रखें कि अहमदाबाद में, और अहमदाबाद भी कहाँ है भाई? तो हम जानते हैं गुजरात में ही है, ठीक है। तो अब इनका जो सत्याग्रह चलता है वो 1918 को चलता है। अच्छा, हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे ना, बेटर याद रहेगा, ठीक है। आइए हम मैप बनाते हैं। तो आइए मैप बना लेते हैं। मैप किस प्रकार रहेगा भाई? इस प्रकार रहेगा, हाँ, तो इस प्रकार मैप रहेगा। तो हम बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। आप इंडिया का मैप बढ़िया तो बनेगा, अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया तो शायद जैसे लग तो नहीं रहा है बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हाँ चलिए, ठीक है, बन गया।
तो हम इस तरह से जो है एक इंडिया का मैप बना लिए। एक हमने क्या किया, इंडिया का मैप बना लिया, एक हमने इंडिया का मैप बना लिया। अब आइए बात करते हैं, हम बात कर रहे थे अपने देश की। तो सबसे पहले ये हमारा पूरा इंडिया है। इंडिया में जो पहला इन्होंने अपना चलाया था ये हमारे बिहार, आप बिहार से बिलोंग करते अच्छी बात है। तो ये रहा बिहार। बिहार में इन्होंने जो है चंपारण में जो है अपना सत्याग्रह चलाया था, 1916 में चलाया था। और यहाँ पर क्या हुआ करता था, नील की खेती हुआ करती थी, ठीक है, नील की खेती हुआ करती थी इनकी जगहों पर। और जब ब्रिटिशर नील, अपना जो नील होता है जो कपड़े में डालते हो ब्लू करने के लिए, वो लोग व्हाइट पहनते थे, व्हाइट कपड़े। और जब नील की खेती हुआ करती तो एक बार जिस जमीन पर नील की खेती हो गई फिर वहां पर कोई फसल उग नहीं सकता, वो खेत बंजर हो जाएगी। और जब बंजर हो जाती थी तो ब्रिटिशर उनको जो है उतना मुआवजा भी नहीं देते थे। इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह चलाया, सफल हुआ और फिर इसे बंद किया गया नील की खेती करना। दूसरा इन्होंने चलाया था अपना भाई कहां, ये रहा यहाँ, और ये जो है गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है खेड़ा। और इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था भाई, 1917 में चलाया था, 1917 में चलाया था खेड़ा सत्याग्रह। और यहाँ पर जो है क्या किया जाता था, मतलब किसान की जो है फसल जो है जो उगा रहे थे उनका फसल खराब हो गया था और फिर भी जो है ब्रिटिश इन पर टैक्स लगा रहे थे। नो रेवेन्यू कलेक्शन का जो है सत्याग्रह इन पर चलाया गया था और ये भी सत्याग्रह आखिर सफल रहता है गांधी जी को द्वारा। फिर तुरंत ही जो है दूसरे साल में, फिर जो है ये तीसरे साल में 1918 में सत्याग्रह चलाते हैं अहमदाबाद के लिए, और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, कॉटन मिल मजदूरों के लिए। और ये भी सत्याग्रह जो है आपका एकदम सफल होता है। लगातार 3 बड़े पैमाने पर सत्याग्रह हुई और सफल हुए और गांधी जी यहाँ से जो है पूरे इंडिया में फेमस हो जाते हैं। इनका यहाँ से जो है गांधी जी का सफर शुरू होता है। अब जो है ब्रिटिशर्स घबरा जाते हैं, ब्रिटिशर्स घबरा गए। अब क्या होगा, अब इतना सत्याग्रह हो रहा है, इतना आंदोलन कर रहा है, लोग तो जागरूक हो रहे हैं। अब क्या, अब गांधी जी ने सोचा चलो भाई छोटे छोटे काम तो हो गए, इनके लिए छोटा था, अब सोचते हैं कि कोई बड़े पैमाने पर हम जो है क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जब तक बड़ा नहीं करेंगे तब तक देश आजाद नहीं होगा। छोटे छोटे मूवमेंट को हम अवॉइड करते हैं। अब चलिए हम लेट्स डू समथिंग डिड बाय गांधी जी, ठीक है, लेट डू समथिंग डिड बाय गांधी जी। अब पॉइंट्स आते हैं आपके, कौन से एक्ट चलाए गए, कौन से मूवमेंट चलाए गए। तो एक जो है इन्होंने मूवमेंट किया था, मतलब सबसे पहले जो है एक, जब इतना हो रहा है मतलब आंदोलन, अब ब्रिटिशर घबराएगा ही। अब जब ब्रिटिशर्स ने घबराया तो इन्होंने क्या कर दिया, लॉ ला दिया, एक्ट ला दिया। अब एक्ट लाया तो गांधी जी अब उसके खिलाफ खड़े हो गए। क्या है एक्ट, जानते आइए। तो एक्ट क्या है, एक्ट है आपका रॉलेट एक्ट। मैं इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा, ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो एक्ट का नाम क्या है, रॉलेट एक्ट। एक्ट का नाम क्या है, रॉलेट एक्ट। अब आइए बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। भाई रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट आया कब, 1919 में आया था, 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट जो है पास का हुआ था 1919 में, 1919 में एक्ट ये पास होता है। और इस एक्ट में क्या कुछ कहा जाता है वो तमाम जानकारी हम आपको देते हैं, इस एक्ट में होता क्या है। सबसे पहले जो है पास किनके द्वारा किया गया था, सबसे पहले याद रखना कि इसको पास कौन किया था। पास इसको जो किया गया था किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। सबसे पहले 1919 में ये पास होता है आखिर, और उसके बाद जो है पास करते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसमें होता क्या है कि जब इतने बड़े पैमाने पर जो है मूवमेंट चलाई जा रही है तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जल्दबाजी में जो है एक जो है काउंसिल के थ्रू जो है इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो है एक एक्ट पास कर दिया, जिसको हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। 1919 में लागू किया गया। इसमें हुआ क्या कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति सत्याग्रह कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उनको क्या करना है, चलो सीधा जेल में डालेंगे। यानी क्या किया गया, टू द गवर्नमेंट ने जो जितने भी पावर है इनमर्ज पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी पावर हैं उन सभी को दे दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू
ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल लीडर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, पॉलिटिकल लीडर जो भी आंदोलन कर रहा है उन सभी को दबाओ, पूरा पावर दे दिया गया। इसमें क्या किया गया, मतलब इसे अलाउ किया गया, ये अलाउ करता है आंदोलन कि कोई भी आंदोलनकारी को जेल भेजना है बिना किसी तहकीकात के, बिना कोई सी चेतावनी के। सीधा देखो, आंदोलन अगर शक भी होगा सीधा जेल के अंदर, शक होगा सीधा जेल के अंदर। अब ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है गांधी जी उतर जाते हैं कि भाई हम लोग जो है सत्याग्रह आराम से कर रहे हैं, नाम द्वारा कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम तो सत्याग्रह करें नॉर्मल तरीके से। अब इसमें क्या है, अब गांधी जी इसके खिलाफ जो है लड़ गए। अब गांधी जी इसके खिलाफ लड़े तो इनका सत्याग्रह का कहने का तात्पर्य है जो मैंने अभी बताया आपको। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने कब शुरू किया, लगभग 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को 1919 में इन्होंने गांधी जी स्टार्टेड बॉयकॉट टू रॉलेट एक्ट इन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी जो है इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ देते हैं। और इस पर क्या होता है, गांधी जी की बात सब मानते हैं। इस पर क्या होता है, गांधी जी की जितने भी लोग यहाँ पर बात सब मानते हैं। इस पर होता क्या है कि सबसे पहले जो वर्कर्स हैं, जो मिल वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो सब वर्कर जो है क्या करते हैं, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। भाई हम तो स्ट्राइक करने चलते हैं, गांधी जी ने कहा है, तो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। और दूसरी जो इसमें दुकानदार हैं, वो सारे दुकानदार जो है अपना दुकान जो है बंद कर देते हैं, दुकान जो है अपना बंद कर देते हैं। आंदोलन चलाना है हमको, बड़े पैमाने पर चलाना है। और सिटी में जो है, बहुत सारी सिटियों में जो है रैली शुरू हो जाती है, सिटी में जो है रैली जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखनी है, ये पॉइंट हमें याद रखनी है। तो सिटी में जो है रैली शुरू हो जाती है। और फिर अब होता क्या है, अब अंग्रेजों ने सोचा हम बहुत बड़े हैं, हम तुम्हारे देश पर शासन कर रहे हैं और तुम हमें इस तरह से दबाने की कोशिश करोगे, कैसे होगा ये कैसे होगा। तो इसीलिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने भाई, मार्शल लॉ ला दिया। क्या ला दिया, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक लॉ ला दिया जिसका नाम है मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है नहीं जानते हो आप लोग, तो मैं आपको बताता हूं। अब मार्शल लॉ का मतलब होता है कि मार्शल का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि अगर इतना ज्यादा देश में, सिटी में, किसी जगह पर जो है इतना ज्यादा अगर आंदोलन होने लगे, इतना ज्यादा जो है लोग भड़क जाए कि पुलिस से ना संभाला जा रहा हो, तो पावर क्या दिया जाता है, पावर किसे दे दिया जाता है, पावर दिया जाता है पुलिस से किसको, आर्मी को दे दिया जाता है। अब तुम ही संभालो। आर्मी क्या करेगा, सीधा देखेगा, ठा सीधा ठोक देगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। इसमें मार्शल लॉ को फिर बॉयकॉट किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो है पावर किनको दे दिया जाता है, मार्शल लॉ, आर्मी को। अब पावर इसमें जो मार्शल लॉ के जो आर्मी का हेड कौन था ये था, सभी लोग जानते हैं उनका नाम, कोई नहीं भूलेगा पूरे इंडिया में जिंदगी भर, कौन, जनरल ओ डायर। तो भाई जनरल ओ डायर जो है क्या करते हैं, जनरल ओ डायर जो है इनको हेड बना दिया जाता है इसका। और हेड बनाने के बाद जो है अब यही जनरल ओ डायर जो है जलियांवाला बाग में जो है इतने बड़े जलियांवाला बाग का कांड का ये जो है आदमी निकलता है। और जनरल ओ डायर ने क्या किया, जनरल ओ डायर, सबसे पहले मीनिंग तो आप समझ ही चुके हो, ठीक है, पुलिस से जो नहीं संभाला जा रहा है तो आर्मी को दे देंगे। और जनरल ओ डायर ने क्या किया, मतलब एक तो सबसे पहली बात है कि ये बड़े पैमाने पर पूरा हमारा आंदोलन चल ही रहा था, बड़े पैमाने पर जो है हमारा पूरा आंदोलन जो है चल ही रहा था। और चलते चलते मैंने अभी बताया कब शुरू हुआ था, ये 6 अप्रैल के करीब। अब जब ये 6 अप्रैल से हम बीतते आ जाए 13 अप्रैल, और ये 13 अप्रैल मनहूस दिन हम कह सकते हैं। इस टाइम जो है बैसाखी का दिन था।
बैसाखी का जिस तरह से तब के टाइम में जो चल रहा था वो चल रहा था बैसाखी का मेला। अब जब ये बैसाखी का मेला चल रहा था तो उसके बाद जो लोग वैशाली के मेले मनाए आए थे और बहुत सारे लोग जो है वो रॉयल टेट है उसके खिलाफ जो है मूवमेंट भी चलाने के लिए आए थे। अब जनरल उडायर को मिल गया गलत खबर। अब उन्होंने क्या किया, हजारों लोगों को जो है भून दिया, ओपन फायरिंग करवा दी, इन आउट का दरवाजा जो है बंद करवा दिया और ओपन फायरिंग कर दी, हजारों लोग मारे गए इसमें। इसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग। ठीक है, और ये जलियांवाला बाग में जो हुआ था, जलियांवाला बाग में ये कांड हुआ था, ये याद रखना है। मैसेकर्स ऑफ जलियांवाला बाग बहुत ही दर्दनाक पॉइंट है ये। और साथ ही हम जो है 13 अप्रैल को ये हुआ था 1919 को ये बात हमेशा याद रखनी है। बैसाखी का दिन था और 13 अप्रैल को हुआ था। जनरल उडायर ने ओपन फायरिंग करवा दिया। अब इसी में जो उधम सिंह आते हैं निकल के, अब उधम सिंह जो बच गए थे उन्होंने जो है आगे चले बड़े होकर ये बदला लिया था, लेकिन जो जनरल उडायर है उनको बीमारी की वजह से उनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी, उनके साथ जो थे उनको उन्होंने क्या किया था, मारा था। ठीक है, और बातें आती निकल के ऐसी, बातें कैसे निकल के आती है, ये जनरल उडायर के बारे में हम समझ चुके हैं, जलियांवाला बाग के बारे में हम समझ चुके हैं। और अब क्या हुआ, जब इतने लोगों को मारा गया तो अब लोग तो चुप होंगे नहीं, लोग हो गए आग बबूला। अब लोगों ने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। किस पर, पुलिस पर। पुलिस पर अब पुलिस पर जब अटैक करना शुरू कर दिया तो बदले में सरकार क्या करेगा, सरकार थोड़ी ना शांत बैठेगा। सरकार ने क्या किया भाई, सरकार ने क्या किया, बम जो है इनके गांवों पर, इन पर इनको मारने लगे, लीडर्स को पुलिस मतलब जेल में डालने लगे, उन पर उनके गांवों को बर्बाद करने लगे। अब जब इतना वायलेंस बढ़ने लगा तो गांधी जी ने क्या कहा, नहीं हमको वायलेंस नहीं चाहिए। गांधी जी ने कहा हमको वायलेंस नहीं चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दी। ये सोच रहे थे कि हम जो है एक आराम से जो है नॉन वायलेंस के थ्रू जो है हम आराम से जो है अपना देश को आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन वायलेंस नहीं। ठीक है, फिर हम जो आगे चलकर ये भी देखते हैं नरमगल के आते हैं, एक नरमगल जो नॉन वायलेंस करना चाहते थे और जो सोचते नहीं हम लड़के आज़ादी ले पाए। तो बात क्या है, पॉइंट हम समझते हैं। अब जब ये स्टॉप कर दिए गए तो अब गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि हम जो है अब चुप नहीं रहेंगे, अब हम जो है फिर से आंदोलन करेंगे। अब लेकिन आंदोलन करेंगे तो ये तो आपके बदल जाता है किस तरह से जो है वायलेंस पर। अब गांधी जी ने सोचा जो हमने इतना बड़ा मूवमेंट किया इससे और बड़ा मूवमेंट करेंगे। अब इससे और बड़ा मूवमेंट करने के लिए क्या होगा, क्या हो सकता है, इससे और बड़ा मूवमेंट करने के लिए सबसे पहले जो आपके हिंदू भाई लोग हैं, हिंदू हैं प्लस जो मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, उन सभी को एक होना पड़ेगा, उन सभी को एक होना पड़ेगा। अब एक होने के लिए क्या करना है, एक होने के लिए क्या करना, उन पे सोचने लगे, उन सभी को यूनिट एक साथ करना पड़ेगा। जब तक ये लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक जो है हम देश को आज़ादी नहीं दिल पा पाएंगे। ठीक है, अब जब देश को आज़ादी नहीं दिल पाएंगे तो कैसा होगा। अब जब एक ये बात हमेशा पॉइंट याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुआ क्या, वर्ल्ड वार तो हमारा अलग से चल ही रहा था, वर्ल्ड वार हमारा अलग से चल ही रहा था। अब जब ये वर्ल्ड वार हमारा चल रहा था तो वर्ल्ड वार आखिर में खत्म होने पर आया। और जब वर्ल्ड वार तो खत्म हो गया था, ठीक है, और वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, कब हुआ, 1918 के करीब। तो वर्ल्ड वार जब प्रथम खत्म हुआ तो हुआ किसके हार के साथ, एंड हुआ, एंडेड टू हार किनके, ये कौन सा एक ऑटोमन थे, ऑटोमन्स एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर के हार के साथ जो है ये जो है वर्ल्ड वार प्रथम जो है वो खत्म होता है। और वर्ल्ड वार याद रखना, वर्ल्ड वार खत्म में होता है ऑटोमन एम्पायर के साथ। और ये जो ऑटोमन एम्पायर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। वर्ल्ड वार ऑटोमन एम्पायर के साथ खत्म होता है। और ये जो आपके ऑटोमन एम्पायर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम जानते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानते हैं, क्योंकि ये जितने भी बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एम्पायर है। और ऑटोमन एम्पायर को हम खलीफा भी कहते हैं, खलीफा याद रखिएगा। अब ये जो खलीफा है इसी से हम जो है गांधी जी जो है इनको आइडिया लग जाता है, इनको बहुत ही अच्छी आइडिया आती है खिलाफत मूवमेंट की। जी हाँ, यहीं से हमारा खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। कहने का तात्पर्य यही है। इसी में जो है एक व्यक्ति आते हैं जो सबसे पहले तो जो
कमेटी बनाई गई थी जो डिपेंड थी खलीफा की पावर की, खलीफा की कमेटी की, वो फॉर्म कब हुई थी? ये जो फॉर्म हुई थी कहाँ हुई थी? सबसे पहले ये आप पॉइंट याद रखना भाई, जो खलीफा है और इसके जो लीडर्स हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले इसका मैं लीडर ही नाम लिख देता हूं। इसका जो लीडर्स जब ये इंड हुआ, अब इनकी हार हुई तो इन्होंने सोचा कि हम इसके लिए आजादी दिलाएंगे खिलाफत को। तो खलीफा के लीडर जो थे, पहला 2 पॉइंट नाम आता है। एक आता है आपका मोहम्मद अली जिन्ना का और एक आता है शौकत अली जिन्ना, ठीक है, याद रखिए। और ये 2 लीडर्स थे जिन्होंने जो है इसको लीड किया, और इसको लीड करने में जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना एक शुरुआत किया किसका? खलीफा का, और खलीफा पावर का, जिसे हम खलीफा कमेटी कहते हैं, जिसे हम खलीफा कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? खलीफा कमेटी कहते हैं। और ये खलीफा कमेटी कहाँ बनाया गया था भाई? ये बनाया गया था आपका बॉम्बे में। ये फॉर्म कहाँ किया गया था? फॉर्म बॉम्बे में। और कब किया गया था? मार्च को। और ये 13 मार्च था। 13 मार्च के करीब जो है सॉरी 13 मार्च, तो मार्च डेट छोड़ देते हैं अभी, हम याद रखेंगे मार्च में किया गया था। और मार्च क्या था? मार्च 1919 था। 1919 मार्च का टाइम था, और इन्होंने जो है फॉर्म किया था। कौन किए थे? मुस्लिम लीडर जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली जिन्ना। और गांधी जी को लगा ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए बहुत ही अच्छी इनको जो है पॉइंट मिल गई। और कलकत्ता सेशन चल रहा था, मतलब कलकत्ता सेशन हुआ था सितंबर 1920 को। कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का। कलकत्ता सेशन हुआ था 1920 में, सितंबर 1920, याद रखिएगा। एट कलकत्ता सेशन। तब के टाइम में गांधी जी की मुलाकात हुई इनसे, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना से। और इन्होंने फिर क्या किया? एक मूवमेंट शुरू करना सोचा। किसके लिए? स्वराज के लिए। इन्होंने मूवमेंट सोचा स्वराज के लिए। वो फिर आगे चलकर गांधी जी हिंद स्वराज भी लिखते हैं ना, मतलब सॉरी इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? डेट एक्चुअली याद नहीं, शायद 1905 के करीब। आप याद रखिएगा, अच्छे से गूगल कर लीजिएगा। तो देखो, हिंद स्वराज के लिए गांधी जी ने फोर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हम ले करेंगे। तो स्वराज के लिए गांधी जी ने मूवमेंट चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहीं से शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एंड लगाइएगा खिलाफत मूवमेंट। तो 2 मूवमेंट यहां पर चलाए जाने थे इनके द्वारा। पहला आपका स्वराज के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर एक खिलाफत मूवमेंट। तो 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखनी है। 2 चीजें मूवमेंट चलाई जा रही थी इनके द्वारा, ये दोनों को हमें याद रखनी है। कलकत्ता सेशन था 1920 का सेशन था, 1920 का। और ये बहुत ही अच्छा था। मतलब जो आपकी खिलाफत मूवमेंट आ जाते हैं खलीफा इशू के लिए, तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में ये पॉइंटें लिखी हुई, और साथ ही नॉन कॉपरेशन और आपका खिलाफत स्टार्ट होता है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है स्टार्ट होता है कब? याद रखना है, कब स्टार्ट होता है? जनवरी 1921 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है शुरू होता है हमारा कब? तो जनवरी 1900। मैं पेन एक बार चेंज कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है? पेन बेटर।
अब सही है। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था जनवरी 1921 में 1921 में, जनवरी 1921 में इन्होंने जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। और साथ ही हमेशा याद रखना है इसमें काफी सारे लोगों ने भाग लिया। इसमें मिडिल क्लास के लोग, पीसेंट्स, मर्चेंट्स, इन सभी ने भाग लिया। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट समझते हैं मिडिल क्लास लोग के बारे में। मिडिल क्लास के लोग जो हैं उनके बारे में। जो मिडिल क्लास के पीपल थे उन्होंने जो है क्या किया, वो लोग तो अपना स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। तो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने प्लस जो है जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उन सभी ने जो है, कॉलेजेस के विद्यार्थी जो है उन सभी ने जो है कॉलेजेस छोड़ दिया। उन्होंने जो है कॉलेजेस को छोड़ दिया। जो यहाँ पर लॉयर्स थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मिडिल क्लास में ये सब पॉइंट आती है, याद रखिएगा। लॉयर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो यहाँ पर फॉरेन गुड थे, फॉरेन गुड मैं लिखूंगा फॉरेन गुड, यानी कहने का तात्पर्य है फॉरेन कपड़े जो ये लोग वियर्स करते पहनते थे उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट, भाई हम तुम्हारा नहीं पहनेंगे, हम अपना जो है खुद का बनाया हुआ वस्त्र पहनेंगे। तो इन्होंने जो है ये सारे पॉइंट चलाए, इन्होंने जो है अपने कपड़े वगैरह सब जलाए, ठीक है। इन सभी ने ये सारे चीजें की। और अंग्रेज जो है धीरे धीरे क्या हुए, जब इन सभी जो है बॉयकॉट होने लगा तो अंग्रेज जो है धीरे धीरे जो है वो कंगाल होने लगे, धीरे धीरे जो है कंगाल होने लगे। और ऐसा टाइम आया कि जो अंग्रेज का टोटल रेवेन्यू होता था 100% का वो जो है मात्र 50% आ गया, ठीक है, 50% ऑल ओवर इंडिया में। तो इतना जो है इनको लॉस हुआ था। लेकिन लॉस ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली थी नहीं। क्यों नहीं टिकने वाली थी वो हम जानेंगे, क्यों नहीं टिकने वाली थी वो हम जानेंगे। अब अंग्रेजों का यहाँ पर होता है ड्रॉबैक, अंग्रेजों का यहाँ पर होता है ड्रॉबैक। क्या है पॉइंट्स भाई? तो सबसे पहले जो है लोग जो स्कूल जाने लगे थे, कॉलेज जाने लगे थे, उसमें उतना टीचर्स नहीं था, अच्छी शिक्षा नहीं थी। तो स्टूडेंट जो है फिर से स्टूडेंट जो है इन बैक कॉलेजेस की स्टूडेंट भी इन बैक इन कॉलेजेस स्कूल्स एंड लॉयर जो है अपने काम पर फिर से जाने लगे। अब उन सभी को खाना नहीं मिलेगा तो खाएंगे कैसे, ठीक है, अपने घर परिवार कैसे चलाएंगे। साथ ही जो वहाँ के कपड़े थे वो सब पहले कपड़े बहुत कम दिया और इंस्टीट्यूट भी बहुत कम था, तो पढ़ेगा बच्चा कहाँ पर। और साथ ही जो कपड़ा था वो भारत में जो बनाया जाता था खादी वगैरह वो सब बहुत ही महंगे दाम पर बनाए जाने लगे थे, क्योंकि ये महंगा था। तुरंत शुरुआत करोगे और ज्यादा महंगा पर बिकेगा, कैसे खरीद पाएंगे लोग, ठीक है। तो वो लोग फिर से जो है जो अंग्रेज के वस्त्र वगैरह थे वो सब पहनने लगे थे। यहाँ से जो है एक ड्रॉबैक हो गया था इनका, ठीक है। जो खादी इंडियन कपड़ा होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। एक तो सबसे पहले मिडिल क्लास का किस तरह से जो है हमारा बॉयकॉट किया गया था, मिडिल क्लास का किस तरह से आंदोलन चलाया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, गांधी जी के साथ। साथ ही अब आता है हमारा पीसेंट्स, ठीक है। पीसेंट्स आते हैं भाई, जो किसान लोग हैं उन सभी के लिए पीसेंट्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। पीसेंट्स का मतलब होता है किसान, पीसेंट्स का मतलब होता है किसान। पीसेंट मतलब किसान। अब ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? किसान ने क्या किया, किसानों ने क्या किया, इन सभी का देखो, इन सभी का ज्यादा प्रॉब्लम किससे था, अंग्रेजों से नहीं था। इन सभी को ज्यादा प्रॉब्लम जो था वो था इन सभी से, जमींदारों से, तालुकदारों से, जमींदार से, ठीक है। इन सभी से ज्यादा इनको प्रॉब्लम था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था इन सभी को। अब प्रॉब्लम कैसा था? प्रॉब्लम ऐसा था, सबसे पहले तो ये लोग इनको बहुत परेशान वगैरह करते थे। दूसरी बात, बेगर इनको करना पड़ता था। बेगर का मतलब होता है, बेगर करना पड़ता था। बेगर का मतलब होता है बैगर, बैगर का मतलब होता है बिना पेमेंट के, नो पेमेंट। मतलब इनके खेत में काम भी करो और ये लोग पेमेंट नहीं देंगे। तो ये था इनका मेन प्रॉब्लम।
इनका मेन प्रॉब्लम। तो इसके लिए भी जो है ये लोग जो है गांधी जी के साथ जो है साथ में रहे। इन सभी का डिमांड क्या था, इन सभी का डिमांड क्या था, इन सभी का डिमांड, देखो सबसे पहले ये पॉइंट लिखिएगा, ये जो था इनका प्रॉब्लम था, ये जो था इनका हाँ, तो इन सभी का ये जो था प्रॉब्लम्स था, और इन सभी का जो है डिमांड क्या था, इन सभी का डिमांड क्या था, तो सबसे पहले नो रेवेन्यू कलेक्शन हो, नो रेवेन्यू कलेक्शन हो, और इन सभी को जो है बेगर ना करना पड़े, इन सभी का काम करवा रहे हो तो हमें पेमेंट दो, इन सभी को बेगर ना करना पड़े, इन सभी को काम करवा रहे हैं तो हमें पेमेंट दो, यानी एबॉलिशन ऑफ बेगर्स, एवोल्यूशन ऑफ बेगर्स। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखनी है। और तालुकदार जो है वो क्या करते थे, पीसेंट्स पर जो है, मतलब तालुकदार जो क्या करते थे, जो पीसेंट्स हैं, किसान हैं, उन सभी पर अटैक किया करते थे, उन सभी के साथ जो मतलब लोग जो है यहाँ के जब भड़के तो लोग ने क्या किया, तालुकदारों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इन सभी के जो है मतलब बाजार, और साथ ही जो किसान लोग हैं वो लोग क्या करने लगे थे, जो बाजार है उन सभी चीजों को लूटने भी लगे थे, बाजार आर लूटेड, ठीक है, कर सकते हैं। तो किसान लोग जो है इन तभी प्रॉब्लम से जो है गुजरे, साथ में इस मूवमेंट में भागीदारी करते हैं हमारे कौन, आदिवासी भाई लोग। तो हम लिखेंगे ट्राइबल्स पीपल के बारे में। अब ये ट्राइबल्स पीपल जो है किस तरह से जो है इस मूवमेंट में जो है भाग लेते हैं। तो ट्राइबल्स पीपल का भी जो है ज्यादा मेन कोई प्रॉब्लम जो था किनसे था, सीधा डायरेक्ट अंग्रेजों से था, डायरेक्ट अंग्रेजों से था। कैसा अंग्रेज से इनको प्रॉब्लम था, इनको कैसा अंग्रेजों से प्रॉब्लम था, ये पॉइंट हमेशा याद रखनी थी। इनकी प्रॉब्लम ऐसी थी, इनकी प्रॉब्लम ऐसी थी, प्रॉब्लम्स लिखेंगे, प्रॉब्लम्स, इन सभी के गाय हो गए, बछड़े हो गए, बैल हो गया, इन सभी को जो है घास चराने के लिए जंगलों में नहीं देने जाने लगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इन सभी को घास चराने के लिए जंगलों में नहीं जाने देने लगा। इन सभी को जो है, जो फूड कलेक्ट करते हैं ये लोग जो है नो फूड कलेक्ट, नो फूड्स फ्रूट्स कलेक्ट रूल लगा दिया इन पर। तुम खाना नहीं कलेक्ट कर सकते, तुम फ्रूट्स को कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये सारी चीजें इन पर लगा दी गई, ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है इन पर लगा दी गई। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखनी, इन सभी को जो है काफी सारे प्रॉब्लम दी गई। और एक और बात यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि जो फॉरेस्ट है, ये लोग तो जंगल में ही ना रहते हैं, तो इन सभी को फॉरेस्ट में जाने से बैन लगा दिया गया, तुम फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, तुम जो है लकड़ी को, उड़ को नहीं काट सकते अपने लिए। देखिए कौन सी कितनी कितनी जो है तकलीफें दी गई थी। तो ये सारे चीजें जो है अंग्रेजों द्वारा की गई थी। और जब एक और पॉइंट यहाँ पर इनका आता है, इनका प्रॉब्लम ये था कि इन सभी से जो है जबरदस्ती जो है रोड बनवाए जाते थे जंगलों में, और इन सभी को पेमेंट नहीं दिया जाता, यानी वही बेगर वाला कहानी इनसे भी किया जाता था। तो इन सभी चीजों के लिए जो है ये लोग परेशान हुए थे, इन सभी पीपल जो है परेशान हुए, और इन सभी ने क्या किया, फोर्स किया था किसका, खादी का अवॉइड किया था दारू को। मतलब दारू का पॉइंट तो अलग ही है। इन सभी में जो है ये सारे समस्याएं थी लोगों में, और इसी में जो है एक उभरता सितारा निकल के आते हैं, उभरता जो है लीडर निकल के आता है। इसी में जो है आपका एक गुरिल्ला वॉर स्टार्ट होता है गुडेन्स हिल में, गुरिल्ला वॉर स्टार्ट होता है गुडेन्स हिल में। अब गुरिल्ला से, अब गुरिल्ला जानवर का मतलब नहीं समझ लीजिएगा, ये एक वॉर है, कैसा वॉर है वो समझिएगा। इस वॉर का नाम है, इस वॉर का नाम है गुरिल्ला, ठीक है, गुरिल्ला वॉर। कहाँ स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन गुडेन हिल, गुडेन हिल्स। तो कहाँ ये गुडेन हिल कहाँ, ये बेसिकली जो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपके जो है स्टार्ट किया गया था, और इनके लीडर जो थे वो कौन थे, अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू। मैं इनका नाम लिख देता हूं, याद रखिएगा, इनका नाम था, ठीक है, इनका नाम क्या था भाई, इनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। इनके जो लीडर थे,
लीडर थे, लीड कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम और राजू। अब ये मत समझिएगा कि अलूरी सीताराम राजू तीन अलग व्यक्ति, नहीं, ये एक व्यक्ति है। और ये जो अलूरी सीताराम राजू है वो काफी जो है अट्रैक्ट थे, काफी जो मोटिवेट थे गांधी जी से, ठीक है, गांधी जी की राह पर ये चला करते थे। और ये लीडर जो है काफी अच्छे निकल के आए और इन्होंने क्या किया, ये लीड करने लगे ट्राइबल पीपल को। और इन्होंने क्या किया, फोर्स किया जो आदिवासी लोग हैं उन सभी को फोर्स किया, किसके लिए, तुम लोग खादी पहनो, खादी वेयर्स, खादी के लिए। और इन्होंने क्या किया, अवॉइड किया, किस चीज को, इन्होंने लोगों को कहा कि तुम लोग अवॉइड करो अल्कोहल को अल्कोहल को, दारू को अवॉइड करो, ना पीना है सब चीज, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये सारी बातें कही। और गुडेन जो रेबल्स ने अटैक किया था, जो गुडेन रेबल्स थे, जो मैंने गोरिल्ला वार बताया, गुडेन रेबल जो है वो अटैक करते थे। गुडेन रेबल्स आर अटैक्ड टू पुलिस पर अटैक करते थे एंड किल देम और मार देते थे। तुम हमें भोजन के लिए, रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हो तो हम क्या करेंगे, तुम मारेंगे। तो ये लोग जो है मार देते थे। ये पॉइंट हमेशा याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखते थे। और फिर होता क्या है, फिर एक बार अलूरी सीताराम राजू जी हैं, वो क्या करते हैं 1924 में आखिर अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्टेड, एंड अरेस्ट होने के बाद इनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इनको किल कर दिया जाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट आता है प्लांटेशन वर्कर के, प्लांटेशन वर्कर पर। अब ये प्लांटेशन वर्कर इसमें कहां से आए, इन पर भी समझ लेते हैं। अगला पॉइंट आता है प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर का रोल क्या है, देखो प्लांटेशन का वर्कर का रोल जो है ज्यादा किनसे था ये हमेशा याद रखना है। मतलब अंग्रेजों से उतना तो हम नहीं कर सकते। इसमें जो प्रॉब्लम इनका, सबसे पहले ये समझिए क्या है इनका प्रॉब्लम जो है, ऐसा है कि जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, इन सभी को जो है अपने बागान में जो काम कराते थे, इन सभी को बाहर जाने नहीं देते। कहने का मतलब है कि अगर आप इनके यहाँ काम कर रहे हो, आप लोग जबरदस्ती भी काम करवाया जा रहा है, अब काम कर रहे हो तो आपको ना बाहर जाने मिलेगा ना अंदर आने मिलेगा, ठीक है। मतलब एक बार अंदर आ भी आते हैं फिर आप बाहर नहीं जा सकते। आप कोई गांव से आए हैं, आप अपने गांव नहीं जा सकते, आप जो है बागान में, आप बागान में ही रहेंगे। परमिशन कभी कभार मिलता है किसी को बाहर जाने के लिए, ऐसा प्रॉब्लम था, ठीक है। ये लोग अपना आजादी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये जो है अपने भिले ही नहीं जा सकते थे। तो इनका जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है काफी आंदोलन, मतलब गांधी जी के साथ इन्होंने अपना सोचा कि गांधी जी जब आंदोलन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो हजारों के तादाद में जो है लोग जो है, जो प्लांटेशन वर्कर थे वो लोग वहां से भाग गए, ठीक है। और भागने के बाद गांधी जी के साथ जो है अपना आंदोलन शुरू कर दिया। और इसी भगदड़ में क्या होता है, एक कांड हो जाता है। और ये कांड बड़ा मजेदार, याद रखिएगा इस कांड को। कांड होता है चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड 1924 के करीब, 1924 थे, फरवरी 1922 में होता है, ठीक है। और फरवरी 1922 में होता है। और इसमें क्या होता है, फरवरी 1922 में होता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ के लोगों द्वारा जो है, आंदोलनकारियों द्वारा जो है लगभग 22 पुलिस वाले को मार दिया जाता है। और एक पुलिस मारने का मतलब यही है कि एक पुलिस स्टेशन को बम से जला दिया जाता है पूरा, 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब इसी में जो है गांधी जी फिर से असमंजस में पड़ जाते हैं और गांधी जी ने एक बार फिर से अपना जो है मूवमेंट वापस ले लिया। तो यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हिंसात्मक हो गई, और इनको जो है इन्होंने फिर से ले लिया वापस, बैक कर लिया, ठीक है। चलिए यही से गांधी जी बार बार आंदोलन कर रहे थे, ले रहे थे वापस, तो लोगों में जो है नरम दल गरम दल की बातें होने लगी कि हम लोग जो है लड़के आजादी ले पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर जो है आगे चलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एंड होता है। अब क्या आता है, हमारे देश को आजादी मिली या नहीं,
ऑफकोर्स मिल गई, आजादी हमारे देश को आखिर यहाँ पर मिल जाती है, आखिर यहाँ पर आजादी मिल जाती है। अब जब आजादी मिलेगा भाई तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट हम समझ लेते हैं। इसके बाद भी कुछ कुछ पॉइंट है, इसके बाद बहुत सारी ऐसी पॉइंट आती है, पूना पैक्ट वगैरह, उन सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, संविधान निर्माण किस तरह से होता है। तो हम इससे पहले एक और चीजें समझ लेते हैं। जब आजादी मिली और लोग ने यहाँ पर कहा कि आप लोग तो अंग्रेज जा रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि अब जा रहे हैं हम लोग, अब जाएंगे, तो उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग अपना संविधान बना लो, क्योंकि तब का टाइम हो, मान लीजिए कि पहले क्या होता था, भेदभाव हुआ करता था यहाँ के लोगों पर। अब लोगों ने कहा कि आप लोग चले जाएंगे तो आप लोगों के पास हम लोग पढ़ लिख पा रहे हैं, अगर आप लोग चले जाएंगे तो हमें जो है भेदभाव का फिर से इन लोगों के साथ, स्वर्ण जातियों के साथ सामना करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि इक्वल करने के लिए संविधान बनाना जरूरी है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखरेख करने के लिए यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है क्या किया गया, एक कमीशन भेजा गया। कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन का मतलब जो है इसमें लगभग जो है ये जो कमीशन आया था लगभग 7 लोगों का था, जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। क्योंकि साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्जन साइमन जो है इसके सर्जन साइमन जो है इनके कौन थे, मेन लीडर थे, जिसे हम कह सकते हो सर्जन साइमन के नाम पर रखा गया, और लीड कर रहे थे इसको। इसमें 7 व्यक्ति टोटल था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया, संविधान को निर्माण करवाने के लिए आया था, लेकिन जैसे यहाँ पर आया, लोगों ने कहा, इसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारा हेल्प, क्योंकि इसमें जो है 7 के 7 लोग जो है वो ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कोई इसमें नहीं था, इसीलिए जो है साइमन गो बैक का नारा लगा दिया गया। हेड इसके सर्जन साइमन थे, ठीक है। और कब आया था, याद रखिएगा, साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। 1928 में जो है आपका साइमन कमीशन आता है, और यहाँ के लोग जो है इसको स्वागत करते हैं साइमन गो बैक के नाम से। अभी आप समझ चुके हो साइमन गो बैक का नारा क्यों आता है हमारे पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर इसी के बाद जो है गांधी जी जब एक सबसे पहला बात ये याद रखिएगा, अंग्रेजों ने सोचा कि हम आज़ादी आपको दिला देते हैं, लेकिन आज़ादी दिलाने में तो उन्होंने एक और बुद्धि लगाया कि हम क्या करते हैं, आपको ये रूल देते हैं, आप लोग आज़ाद रहिएगा, लेकिन फिर भी जो हम लोग यहाँ पर रहेंगे, राज करेंगे, आप लोगों को बहुत सारे जैसे लॉलीपॉप एक बच्चे को दे दो, वो सब बोल देता है, सब मान लेता है, सारी चीजें। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है आपको बहुत सारी बेनिफिट देते हैं, और इतनी सारी बेनिफिट दी गई कि लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ के लोग, बच्चा जो है बड़ा हो गया, लोगों ने सोचा कि नहीं ये मूर्खता वाली बात होगी, अब अंग्रेज जो है फिर से इस तरह से करके हमें गुलाम बनाए, तो हमें पूरा का पूरा भारत जो है फ्रीडम चाहिए, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए, पूरा इंडिया देश जो है आजाद होना चाहिए। अब इसी के वजह से जो है यहाँ पर गांधी जी जो है अपना डिमांड कुछ लिखते हैं, इसी में गांधी जी ने अपना डिमांड लिखा, किसको, ये जो नाम था इरविन को, याद रखिए इरविन थे, लॉर्ड इरविन जिसे हम कहते हैं, वायसराय इरविन कहते हैं। और इन्होंने लेटर कब लिखा था, इन्होंने लेटर लिखा था 31 जनवरी को, याद रखिएगा, ये एक लेटर फॉर्म, और इन्होंने लिखा था टू इरविन, डेट आपका 31 जनवरी, याद रखिएगा, 1930 था, 1930 था टू बापू गांधी जी के द्वारा। और इनमें अपना जो है लगभग 11 डिमांड इन्होंने किया था, और ये 11 डिमांड में से एक ऐसा डिमांड था जो था आपका सॉल्ट को लेकर, कि नमक कानून को लेकर, नमक जो मेन ये इनका डिमांड था। अब होता क्या है, इरविन के पास जैसे ये 11 डिमांड जाते हैं, 11 मेन डिमांड जाते हैं, इसमें जो है इरविन क्या करता है, इन 11 डिमांड को होता वही रिजेक्ट कर देता है। इन्होंने सख्ती से लिखा गया, रिजेक्ट करेंगे तो हम बड़ा आंदोलन कर देंगे। तो गांधी जी ने फिर से आंदोलन अपना शुरू कर दिया सॉल्ट मार्च का, यहीं से हमारा आता है नाम सॉल्ट मार्च। अब भाई सॉल्ट मार्च क्या है, सॉल्ट मार्च नमक का कानून तोड़ा जाता है। इसमें गांधी जी अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं कब, ये याद रखना पॉइंट, लगभग 6 अप्रैल तो पहुंचते हैं, ये याद रखिएगा आपको। 1930 में अपना स्टार्ट करते हैं आंदोलन को, और लगभग कितने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ,
ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ जो है 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ अपना जो है गांधी जी अपना स्टार्ट करते हैं आंदोलन को। लगभग 24 दिन का प्रॉपर सफर रहता है, 24 दिन का 24 डे का सफर रहता है। लगभग जो है 240 माइल चलते हैं वो, यानी 240 24 दिन का टाइम। कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यानी 10 माइल्स पर डे लोग चलते थे, यानी समझ सकते हो पर डे 10 माइल चलना कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो इतने कम दिनों में जो है इन्होंने फेस किया। और लगभग कहां से कहां तक चले थे, ये चले थे आपके साबरमती आश्रम से, अपने साबरमती आश्रम से डांडी, साबरमती आश्रम से डांडी तक ये क्या किए थे, चले थे। और लगभग जो है डेली मतलब कह सकते हो जहां जहां ये रुके करते थे, हजारों लोग जो है इनको सुनने के लिए आते थे, इनके साथ चलना शुरू करते थे। और देन लगभग 6 अप्रैल को गांधी जी आखिर रीच करते हैं कहाँ, डांडी। और जाकर वहां डांडी नमक कानून तोड़ते हैं। डांडी नमक कानून जो है आखिर वहां पर वो तोड़ते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है अंग्रेज जो चाहता है, अंग्रेजों ने पहले चिताया था कि नहीं अगर करोगे तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो गांधी जी आखिर यहाँ पर जो है अंग्रेज के द्वारा जो है अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्टेड। ठीक है, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद बड़े यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, बहुत सारी बातें होती है। और उसके बाद जो है अंग्रेज जब गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर लोग जो है यहाँ के काफी आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो लोग यहाँ पर आग बबूला होंगे तो वो लोग जो है पुलिस पर अटैक करने लगते हैं, मारने लगते हैं, बिल्डिंगों को जलाने लगते हैं, उन सभी के गवर्नमेंट जो चीजें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, उन सभी को वो लोग जलाने लगते हैं, तहस नहस करने लगते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखनी है। और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर गांधी जी फिर में अपने जेल में बैठे बैठे फिर से इस मूवमेंट को ड्रॉबैक कर देते हैं। उसके बाद हम लगभग 1919 का सेशन समझते हैं, 1932 का पूना पैक्ट वगैरह समझते हैं। ये सारे पॉइंट अब धीरे धीरे चल के संविधान तक हम समझते हैं। तो वो सारी चीजें जो है हम जानेंगे, आखिर हमें यहाँ आजादी मिल जाती है, हम पॉइंट इतना तक समझ चुके हैं। तो प्रॉपर आज हमने इस वीडियो में जो है समझा किसको, राष्ट्रवाद किस तरह से उदय हुआ, राष्ट्रवाद किस तरह से हुआ, नेशनलिज्म इंडिया में क्या था, यह तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा, इस क्लासेस में आज हमने पढ़ा। तो यहाँ तक बने थे, तो इसीलिए एक मात्र आपको क्या करना है, चैनल है, आगे का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक बने तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये 3 चीजें करनी है आपको मात्र, ठीक है, ये 3 चीजें कर दीजिए। तो आखिर आपको समझ में आ चुका है क्या आपको कहा गया। तो आगे हम आपको कोई सा भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।